हेलो स्टूडेंट्स। पीछे हमने पढ़ा कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि इनकी पोजीशंस को डिस्कवर किया जाए कि एटम में इनकी पोजीशंस कहाँ है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कई सारे मॉडल दिए जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मॉडल्स भी बोलते हैं। सो फर्स्ट मॉडल जो दिया थॉमसन ने दिया, तो उसको बोलेंगे थॉमसन्स मॉडल। ओके, थॉमसन्स ने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने बोला कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन की तरह कैसे है कि ये एक स्फीयर है जिसमें सीड जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। सीड्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर वाटरमेलन को हम बीच से काट दें और देखें तो उसके बीच में जो सीड्स हैं वो इस तरह से दिखाई देंगे, और यहाँ पे रेड कलर का पोर्शन होता है, उसको उन रेड कलर के पोर्शन को क्या बोला, पॉजिटिव स्फीयर। और सीड्स को क्या बोला, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और एक और इंजेक्शन दी उन्होंने कि जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, पॉजिटिव चार्ज जनरली प्रोटॉन्स की वजह से ही होता है ना, वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को। अगर वो बैलेंस कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इन्होंने क्या बोला कि जो पूरे एटम का चार्ज है वो न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज क्या है, न्यूट्रल चार्ज। ओके, बट यहाँ पे जो इसकी लिमिटेशन आई इस मॉडल की वो ये थी कि जब यहाँ पे इतना सारा पॉजिटिव स्फीयर है और सीड्स की तरह कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो ये जो चार्ज है न्यूट्रल कैसे हो सकता है एटम का। तो ये क्या थी इसकी लिमिटेशन। जो लिमिटेशन क्या हुई कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। इसके बाद जो है नेक्स्ट मॉडल दिया किसने, रदरफोर्ड्स। तो रदरफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल दिया उसको बोलेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे, उन्होंने कुछ अल्फा पार्टिकल्स लिए, मान लो ये एक ब्लॉक है। ओके, इसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम से बने होते हैं। किससे, हीलियम से। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और उसका जो एटॉमिक मास है वो 4 है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, ये एक ब्लॉक में अल्फा पार्टिकल्स लिए और यहाँ पे एक थिन गोल्ड फॉइल ली, मतलब गोल्ड की एक पतली सी फॉइल पेपर की तरह। ठीक है, और इसके सराउंडिंग्स में एक प्लेट रख दी जो कि बनी हुई थी जिंक सल्फाइड की। किसकी, और जिंक सल्फाइड मैंने बताया है कि वो कैसा होता है, फ्लोरिसेंट। फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दी मतलब, और ये क्या है, गोल्ड फॉइल। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बीम को गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या चेंजेस आए, कुछ बीम्स जो है इसमें से पास होके यहाँ पे स्ट्राइक कर गई, कुछ बीम्स जो है लिटिल बिट डिस्ट्रैक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से, एंगल से, किसी एंगल से, है ना, छोटे से एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब साइड में चली गई। और कुछ बीम्स जो है रीबाउंड, मतलब वापस चली गई।
ठीक है। इसका पता हमें कैसे चला कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है या डिफ्लेक्ट हो रही है या पास हो रही है। तो ये जो स्क्रीन लगाई हुई थी यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे वो जो बीम्स स्ट्राइक कर रही थी वहां से जो है ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन ग्लो कर रही थी। ठीक है, तो अगर मान लो ये बीम्स यहाँ इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पे ग्लो आ जाएगा, अगर यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी तो यहाँ पे ग्लो आ गया, और अगर यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी तो यहाँ पे ग्लो आ गया। सो ऑन दिस बेसिस उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि जो अल्फा पार्टिकल्स की बीम स्ट्राइक कर रही थी वो कुछ ऐसे सीधी निकल गई और कुछ यहां से स्ट्राइक करके किसी एंगल से ऐसे किसी एंगल पे जाके साइड में चली गई, बल्कि स्ट्रेट नहीं गई। ठीक है, और कुछ रेस जो थी रिबाउंड हो गई ऐसे बैक, है ना। तो ये क्यों हुआ? उन्होंने बोला कि एक स्फीयर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, एक स्फीयर है, और उसके बीच में जो है कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि इन अल्फा रेज को डिफ्लेक्ट करने में या रिबाउंड करने में हेल्प कर रही हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्लस पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज के हैं तो अगर वो पॉजिटिव से स्ट्राइक करेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होंगे, उनके बीच में रिपल्शन होगी, है ना। अगर रिपल्शन होगी तो डिफ्लेक्शन होगी या रिबाउंड होगी। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसके बीच में कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो बाकी स्पेस है उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज के बाहर जो स्पेस है उसको उन्होंने एम्प्टी बताया। ठीक है, मतलब वो खाली है, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हो। ओके, सो इसके बेसिस पे रदरफोर्ड्स के जो मॉडल की फीचर्स हैं वो क्या आ जाएंगी कि एटम क्या कंसिस्ट करता है, टू पार्ट्स। कौन कौन सा? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और इसको क्या बोला उन्होंने, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, मतलब न्यूक्लियस के बाहर का पोर्शन। मैं आपको फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती हूँ। इसको क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियस, और इसको क्या बोला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। नेक्स्ट इंजेक्शन उन्होंने क्या दी कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है। ठीक है, एज दैट ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि कुछ जो रेज थी बीम्स थी अल्फा पार्टिकल्स की वो पास हो गई, तो मतलब बीच किसी सेंटर में ही छोटा सा एक ऐसा स्फीयर है जो कि प्रेजेंट है, और साइड में जो है कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो स्ट्राइक कर सके। तो मतलब न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने एजम्पशन दी कि जो मास ऑफ एटम है वो मेनली इन द न्यूक्लियस है। ठीक है, सो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पे, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जब डिस्कवरी की है उनकी, है ना। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। अगर यहाँ पे प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं तो प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूक्लियस किस चार्ज का हुआ, पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि जो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में। कहाँ पे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस पे। सो the total positive charge of the nucleus due to presence of proton is same.
सो पॉजिटिव चार्ज ऑफ protons is same as that of the negative charge of electrons. मतलब जितना इन प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इन इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, तभी क्या हो जाएंगे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में वो स्टेशनरी नहीं है, मतलब वो एक जगह पे खड़े हुए नहीं हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे न्यूक्लियस के अराउंडिंग सराउंडिंग में, ऐसे ऐसे, ठीक है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कम क्लोज टू द न्यूक्लियस, मतलब वो न्यूक्लियस के क्लोज नहीं आते हैं, बिकॉज देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब इनके बीच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब नहीं आते हैं। बट यहाँ पे जो है कुछ लिमिटेशंस आ गई इस मॉडल की, जब इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होगी, बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसे मूव करता जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे आके वो कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, न्यूक्लियस पे। तो ये जब ये यहाँ से सर्कुलेट करता रहेगा तो ये एनर्जी को रेडिएट आउट करता रहता है, जब एनर्जी रेडिएट आउट होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है स्पाइरल पाथ फॉलो करता है, ठीक है। अगर वो स्पाइरल पाथ फॉलो करता है तो इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड कर जाएगा, न्यूक्लियस से। बट हमें क्या बोला जाता है कि एटम इज वेरी स्टेबल, अगर वो कोलिजन हो जाएगा तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, है ना। बट हमारे पास क्या आता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये जो है इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिमिटेशन है इसकी कि अरेंजमेंट नहीं बताया है इलेक्ट्रॉन्स का कि किस तरह से अरेंज है, ये तो बता दिया कि पॉजिटिव के सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं, बट ये नहीं बताया कि कैसा अरेंजमेंट है उनकी पोजीशंस का, ठीक है।